हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम। देखिए, लंग्स वॉल्यूम से पहले मैं बता दूं, ये आपका तीसरा लेक्चर रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी के। इसके पहले अपन ने 2 लेक्चर देख लिए थे। सरफेक्टेंट देख लिया था, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया था। मैकेनिज्म में अपन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन मैंने वहाँ पे आपको समझाया था किस तरह से कैसी मैकेनिज्म होती है, और उसके साथ साथ मूवमेंट बताए थे आपको, बकेट हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट्स। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करने ना, क्योंकि पिछले साल ही पूछा गया है वो क्वेश्चन। आप देखते हैं अपन यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम। तो लंग्स वॉल्यूम किस तरह से पता चला होगा? देखिए क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित मात्रा ही लंग्स में ले जा सकता है और एक निश्चित मात्रा ही छोड़ सकता है, और उन दोनों के बीच में भी कुछ एक वॉल्यूम रहने देना होता है ताकि वो ब्लड में ऑक्सीजन दे पाए उस गैप के बीच में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में। तो लंग्स वॉल्यूम को एक स्पायरोमीटर होता है, ये इसके थ्रू अपन को पता लगाया गया था कि कौन सा वॉल्यूम कितने का होता है। ये है ना, इस पर कुछ छोटे छोटे से मार्क्स होते हैं, तो उससे अपन को पता लग जाता है टोटल जो अपन का लंग्स है वो 6000 ml तक, 6 लीटर तक एयर लंग्स में बन सकती है। ठीक है, तो मतलब इतना लेन देन होता है 6000 लीटर तक का, 6 लीटर तक का या 6000 ml तक का, इतना लेन देन होता है एयर का अपन के लंग्स में और वातावरण में। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस ग्राफ के थ्रू। देखिए, सबसे पहले अपन को 4 वॉल्यूम देखने हैं और कैपेसिटीज़ देखनी है। तो 4 वॉल्यूम कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन का टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और सबसे एंड में है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये। ठीक है, तो ये 3-4 अपन की चीज़ें हैं, ये अपन को देखनी है। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। इसका कितना होता है? लगभग 500। ये कितना होता है? 500 रहता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये यहाँ तक टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम होते ही किसी ने सांस ली अंदर की तरफ, सांस लेने के बाद ये मान लीजिए, सॉरी, अपन देखते हैं कैसे कि ये कोई मान लीजिए व्यक्ति है, अंदर की तरफ ये सांस ले रहा है। तो पहले उसने क्या? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल क्या रहा अपन का? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के साथ ही उसने क्या? इंस्पायर किया, बहुत ज़ोरदार तरीके से इंस्पायर। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जब इंस्पायर कर रहा था, टाइडल वॉल्यूम वाला, जैसे टाइडल वॉल्यूम में क्या आएगा? नॉर्मल इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ये किस में आ रहा था अपन का? टाइडल वॉल्यूम में। ठीक है, इंस्पायर, उसके साथ साथ उसने ज़ोरदार इंस्पायर किया। ये कैसा किया? फोर्सफुली इंस्पायर किया। तो क्या बहुत बड़ा वॉल्यूम लंग्स में आएगा, इसको बोलते हैं अपन लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो लगभग कितना होता है? 3300 ml। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपन का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक्सपायर करने के बाद टाइडल वॉल्यूम का एक एक्सपायर वाला पार्ट आ जाएगा और उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायर कर देना। टाइडल वॉल्यूम में क्या है? एक नॉर्मल है, इसमें क्या है? नॉर्मल, जैसे अपन बैठे हैं नॉर्मल सिचुएशन में, उसमें क्या है? अपन इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है। इसमें क्या है? फोर्सफुली वर्ड जुड़ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। फिर अपन का हो जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाता है अपन का वो कि इन दोनों के बीच में जब इंस्पायर एक्सपायर हो रहा है तो कुछ एयर लंग्स में रह जाती है ताकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाए बॉडी को, तो वो आ जाता है अपन का रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मैंने 4 वॉल्यूम आपको बता दिए। फिर उसके बाद अपन कैपेसिटी देखते हैं। तो उसके पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट बता दूं। ये है अपन का लंग्स वॉल्यूम। स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड बाय एन इंडिविजुअल। तो लंग्स वॉल्यूम क्या है? ये स्टैटिक मतलब एक अपन का थोरेक्स है, लंग्स है, उसकी एक रुकी हुई पोजीशन में कितना वॉल्यूम है उसमें, तो उस कंडीशन में अपन देख रहे हैं। पर वॉल्यूम अपन ऐसे तो नाप नहीं सकते क्योंकि वो लगातार अपन के फंक्शन कर रहे हैं, फिर अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो अपन एक स्टैटिक कंडीशन में देख रहे हैं कि जब इंस्पायर किया तो थोड़ी सी स्टैटिक रुक गए थोड़ी देर के लिए, और देख रहे हैं थोरेक्स में कितना प्रेशर आया, कितनी एयर आई, फिर उसके बाद एक्सपायर किया, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो इस तरह से चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक लंग वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड बाय एन इंडिविजुअल। तो किसी इंडिविजुअल द्वारा कितना वॉल्यूम एयर का ब्रीथ किया गया है, मतलब अंदर लिया गया है या बाहर निकाला गया है। ठीक है, वॉल्यूम वो क्या होते हैं? लंग्स वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम रिप्रेजेंट पॉजिटिव वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग अंडर स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन। तो स्पेसिफिक स्टैटिक कंडीशन मैंने कहा ना आपको, अंडर स्पेसिफाइड स्टैटिक कंडीशन, सॉरी। तो स्पेसिफाइड स्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि इंस्पायरेशन किया, फिर थोड़ी देर रुक गए और देखा कि इतना वॉल्यूम आया है। फिर एक स्पेसिफाइड कंडीशन में, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे देख रहे हैं अपन। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये अपन को समझ आ गया ना। स्टैटिक लंग वॉल्यूम क्या होते हैं? एयर ब्रीथेड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति के द्वारा
कितनी सांस ली गई है, छोड़ी गई है, ठीक है। अब क्या अपन देखते हैं सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एयर ब्रीथिंग इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन अ सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। इन सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन, इस वर्ड का ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार में जो नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन होता है, मतलब आराम से करने वाला, उसके टाइम पे कितनी एयर अंदर बाहर हुई है, ठीक है। इट सिग्निफाइड द नॉर्मल डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ये नॉर्मल डेप्थ बताता है कि हाँ इतने तक अपन के लंग्स नॉर्मली फंक्शन करते हैं। 500 ml तक होता है, कितना होता है 500 ml, 0.5 लीटर, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली। तो इसको क्या किया, फोर्सफुली इंस्पायर्ड किया गया है, कब, आफ्टर एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम, जो इंस्पायरेशन पार्ट है टाइडल वॉल्यूम को इन किया गई थी यार, जो अपन मान लीजिए जो नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम का जो इन वाला पार्ट था कि अंदर ले रही है, उसी टाइम पे अपन ने फोर्सफुल और कर दिया, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा अपन का 3300 ml, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ही अपन ये क्या इंस्पायरेशन कर दिया अपन ने फोर्सफुली। एक्सपायरेशन में क्या आ जाएगा अपन का, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया अपन ने धीरे से, कौन सा, टाइडल वाला एक्सपायरेशन वाला पार्ट, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, इन भी कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं। ये नॉर्मल अपन की ब्रीदिंग हो गई। तो इसमें जो इन वाला पार्ट है उसके साथ उसके होते ही, मतलब इसके ख़त्म होते ही अपन क्या कर रहे हैं, इसके साथ नहीं, इसके ख़त्म होते ही अपन क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन। तो उसको बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जैसे ही एक्सपायर कर रहे हैं तो उसकी ख़त्म होती है, अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 ml मतलब 1 लीटर होता है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन हो जाता है उसके बाद जितना बचा रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये सिग्निफिकेंट ये होता है कि 2 वजह से, हेल्प्स टू एरिटेट ब्लड इन बिटवीन ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे मतलब अपन ने एयर जब निकाल दी है तो उस टाइम पे क्या कुछ ना कुछ एयर रहनी चाहिए जो अपन को क्या करे, अपन के ब्लड को उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती रहे, ठीक है। और साथ ही कंटूर ऑफ लंग्स, कंटूर ऑफ लंग्स मतलब वो पूरी तरह से सिकुड़ ना जाए, मतलब उसकी मेंटेनेंस के, हाँ लंग्स फूले हुए होते हैं तो इस तरह से उसकी पहचान बनाए रखे, ठीक है। तो ये कौन करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। लंग्स की अब देखते हैं अपन कैपेसिटीज़, तो कितनी होती हैं, 4 कैपेसिटीज़। क्या होता है, देखो वॉल्यूम तो हो गया, अपन वॉल्यूम के साथ साथ अपन क्या करते हैं, एक दूसरे वॉल्यूम को जोड़ के अपन देखते हैं तो कुछ कैपेसिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम्स क्या होता है, कैपेसिटीज़ बनती हैं। लंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं, 1 या 2 वॉल्यूम को जोड़ के, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो मतलब अपन ने क्या किया है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक बार अपन एयर छोड़ी और छोड़ती फिर वापस से ली तो पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी अपन की, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह को, इसको इस तरह से समझ सकते हैं अपन लोग कि मान लीजिए देखिए अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन ने इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से नहीं कंफ्यूज होना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन ने क्या किया था, इंस्पायर किया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अपन क्या कर रहे थे, फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये इंस्पायर नॉर्मल इंस्पायर वाला पार्ट अलग था और ये फोर्सफुली इंस्पायर वाला पार्ट अलग था। तो इसमें अपन कितना 3300 देख रहे थे। इसमें क्या है, अपन जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम में इन प्लस आउट होता है ना, इन और आउट होता है, तो उसमें आउट वाला पार्ट प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपन ले रहे हैं, ठीक है। अब इन और आउट दोनों 500 तो होते होंगे ना, 500 लेते होंगे 500 छोड़ते होंगे, यही होता होगा। तो इसका 500 वाला पार्ट ये ले लिया है और ये 3300, तो ये कितना हो जाएगा 3800 ml, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो इंस्पायर की जाती है एयर उसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो अपन ने पहले एक्सपायर कर दी फिर जोरदार इंस्पायर करी, तो इसको बोलते हैं अपन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अपन का क्या आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अनुलोम विलोम जैसा है कि जोरदार तरीके से पहले एक बार सांस लेना और फिर जोरदार तरीके से छोड़ देना, तो ये क्या है, अनुलोम विलोम है। ये योगासन होता है, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा 3300, 1500। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4800 और अपन की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है 3800। मैक्सिमम एयर वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। तो डीप इंस्पायरेशन किया और फिर उसके बाद क्या, पहले जोरदार सांस ली और फिर बाद में छोड़ दी, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद
जो एयर बची रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन जो वॉल्यूम अपन फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको साथ साथ अपन क्या, बचा हुआ पार्ट क्या होता है अपन का, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अपन ने क्या किया है, इसमें जो नॉर्मल एयर थी, जो नॉर्मल वाला पार्ट मैंने बताया ना, नॉर्मल वाला पार्ट तो निकाल दिया है, नॉर्मल वाला पार्ट निकाल दिया, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब अपन ने फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किया, बस थोड़ा सा जोरदार सांस ली थी, सांस लेने के बाद अपन ने क्या किया, बहुत फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्सफुली इंस्पायर किया, इंस्पायर करने के बाद फिर अपन ने किया, एक्सपायर कर रहे थे तो एक्सपायर अपन ने फोर्सफुली नहीं किया, नॉर्मल वाला किया, तो उसके बाद जो फोर्सफुली एक्सपायर करना था वो वाला वॉल्यूम तो अपन का बचा रह जाएगा ना। देखो क्या है, ये कोई व्यक्ति है, इसने इंस्पायर किया कितना, 3300 इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। अब जो उसके अंदर एयर गई जहाँ भी गई, इसके बाद उसको एक्सपायर करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था, तो उसको एक्सपायर करना, तो क्या आ जाता वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पर इसके पहले वो क्या करता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन करता है, इसके बाद क्या, इसके पहले भी क्या करता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करता है। तो उसने नॉर्मल एक्सपायरेशन तो कर दिया, लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाला ये एक्सपायर नहीं किया, तो वो बचा रह जाएगा। तो वो कितना रह जाएगा अपन का, 1000, और साथ ही जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो तो बचा ही रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अपन का, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब ये फोर्सफुली एक्सपायर करने के पहले जो बचा रह जाता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना था वो नहीं किया, उसके बाद जो बचा है उस वॉल्यूम क्या बोलते हैं अपन, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जरूरी भी है ताकि अपन की लंग्स फंक्शनल रह पाएँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना बचा हुआ है, टोटल लंग कैपेसिटी। एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, तो डीप इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर आ सकती है, तो इतनी एयर 6000 तक बन सकती है, मैंने आप शुरुआत में ही आपको बता दी थी, ठीक है। व्हाट विल हैपन ए बायलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम मसल्स अकर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसक्यूबी का है, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि क्या होगा अगर डायफ्राम मसल का बायलेटरल पैरालिसिस, मतलब दोनों साइड, ये अपन की डायफ्राम मसल होती है, यहाँ पे ये सेंट्रल टेंडन होता है, उससे पूरी मसल इस तरह से रहती है, ठीक है। तो ये कैसी रहती है, पहले डोमसिव रहती है और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहले क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, मतलब ज़्यादा गहरी सांस नहीं ले पाएगा, कब, जब सीधा लेट जाएगा, या फिर चलते टाइम, या फिर जो अपन की चेस्ट रहेगी वो कहाँ पे, अप टू लोअर चेस्ट, अगर वो, क्योंकि अपन किसी जब नहाने के लिए घुसेंगे ना किसी वाटर में, तो उसमें क्या रहेंगे, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, वो ढंग से सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इमर्जन मतलब उस पर उभरा रहेगा, किस पे, जब वाटर पे, कब तक, लोअर चेस्ट तक, मतलब पूरा डूबा नहीं है, लोअर चेस्ट तक डूबा हुआ है, तो भी उसको, वो अपन का डायफ्राम है उसके मूवमेंट में दिक्कत होगी। तो ये 3 दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, जिसमें क्या, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीथिंग वेट, रिडक्शन इन ब्लड O2 लेवल, तो अब डेप्थ सांस ही नहीं ले पा रहा, अच्छे से गहरी सांस नहीं ले पा रहा, तो ऑक्सीजन लेवल तो कम हो गई होगा, और लंग कैपेसिटी भी घट जाएगी। साथ ही क्या हो जाता है, ये जो पैरालिसिस है बहुत अनकॉमन है, मतलब कभी कभार ही होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने मतलब एक जोड़ दिया था, मिल गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो देख लेना है इसको भी। तो ये रहे अपन की कैपेसिटीज़, मैंने अभी बता दी थी, वॉल्यूम बता दिए थे आपको, टाइडल वॉल्यूम बता दिया था, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये अपन की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, ये रेड लाइन देख रहे हो आप, रेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें क्या आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये किस में आ रहा है, इसमें। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और फिर अपन का क्या हो रहा है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसमें क्या आ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो और सबसे एंड में क्या आ जाता है अपन का, टोटल लंग कैपेसिटी, तो इसमें पूरा आ जाता है कितना, 6000 मिलता। तो ये रहा है अपन की लंग्स वॉल्यूम। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।